हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर बेस्ड है। तो आइए देखिए सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर जो है द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट वुज वैल्यू इज अनसर्टेन। यानी ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। अगर हम कोई भी रकम लिखते हैं एक तरीके से, तो उस टाइम पे उसमें जितनी भी डिजिट आती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती हैं। यानी 1 से लेके 9 के बीच में जितने भी डिजिट हैं वो सारी की सारी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर ये एक साथ लिखी हुई है, चाहे 2 डिजिट का कोई हमने लिखा है, कोई भी चीज़, कोई रकम 3 की लिखी है, 6 की लिखी है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन इसमें एक चीज़ और इंक्लूड की है कि लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। यानी जो लास्ट डिजिट रहेगी उसकी वैल्यू जो है वो अनसर्टेन हो सकती है। जैसे देखिए, अगर मैं लिखूं 25.67, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी रहेगी, 0.01। यानी जो 25.67 मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इसके अंदर अनसर्टेनिटी के चांस कितने हैं, 0.01 रहेंगे। ओके, तो जो लास्ट डिजिट होती है उसके अंदर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो सकती है। अब इसके रूल देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट देखिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल एज जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगी और उनके साथ में अगर बीच में जीरो आ रहा है तो भी वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर्स के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं लिखती हूँ 25, ओके, तो जो 2 और 5 नॉन जीरो डिजिट है दोनों की दोनों, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। अगर मैं लिखती हूँ 205, तो कितने रहेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, यानी नॉन जीरो जितनी भी डिजिट है वो, और अगर उनके बीच में जीरो आ रही है तो वो भी किसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। तो यहाँ पे 25 है, इसमें 2 डिजिट है, 205 है, इसमें 3 डिजिट है, तो ये सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगी। अब देखिए रूल नंबर सेकंड, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। अगर जीरो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है तो उस टाइम पे वो नॉन सिग्निफिकेंट होगी। जैसे मान लीजिए, अगर मैं लिखती हूँ 0.5, मैंने लिखा 0.5, तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है, 5 के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट है ये, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ यहाँ पे एक जो ये 5 है ये ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यानी यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। कितना, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 0.05, तो अब यहाँ पे इसके इस साइड जीरो प्रेजेंट है, कितनी, 2 जीरो प्रेजेंट है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर नहीं आएगी। सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, जो डिजिट हमारी होगी, जितनी भी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जीरोस रहेंगी वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट में नहीं होगी। तो अगेन 1 सिग्निफिकेंट फिगर इज प्रेजेंट इन दिस केस। लेकिन अगर मैं इसे लिखती हूँ 2.05, अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब देखिए, जीरो जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो प्रेजेंट है, लेकिन बीच में आ रही है सिग्निफिकेंट फिगर, इधर भी प्रेजेंट है, 2.05 लिखा हुआ है। तो अब जब आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे तो ये तीनों डिजिट जो है काउंट में आएंगी, काउंटिंग के अंदर, और यहाँ पे कितनी आएंगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जीरो प्रेजेंट है तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट नहीं होंगी, वो काउंटेबल नहीं रहेगी। रूल नंबर 3 देखिए, इफ ए नंबर एंड्स in zeros but these zeros are to the right of the decimal point then the zeros are significant। अगर कोई भी डिजिट जो है, कोई भी नंबर जो है वो एंड हो रहा है जीरोस के ऊपर और वो जीरोस उसके राइट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट है, तो वो चाहे कितनी भी जीरो हो वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट में आएंगी। जैसे देखिए, अगर मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल 2.50, ओके, तो अब जो जीरो है वो इस 5 के राइट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट है। अगर राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो ये काउंटेबल होगी। यानी यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे 5.0,
तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 0 जो है इस 5 के राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो ये काउंटेबल है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर में। देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं लिख दूं 5.00, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड के अंदर जीरोस प्रेजेंट है, तो ये भी काउंटेबल होंगे। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस एग्जाम्पल। ओके, रूल नंबर 4 देखिए, ये क्या कहता है? इफ ए नंबर एंड्स इन जीरोस बट दीज जीरोस आर नोट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, these zeros may or may not be significant figure depending upon the written exponential form। अगर हम कोई भी नंबर लिख रहे हैं उसमें जीरोस प्रेजेंट हैं राइट हैंड साइड के अंदर, तो वो जीरो डेसिमल के राइट हैंड साइड में अगर प्रेजेंट हैं, तो वो जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर इंक्लूड हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ये उनके रिटन मेथड के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम किस तरीके से लिख रहे हैं। इसका एग्जांपल देखिए, मैं ये मिटा देती हूँ एक बार। यहाँ पे डेफिनेशंस मैंने सिर्फ इसलिए लिखी है ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी रहे। तो आप इनमें से जब भी आप ये वीडियो देखें तो नोट्स अपने साथ साथ बनाते जाएं। इसमें देखिए, हम जो 4th पॉइंट था, जो रूल नंबर 4 था, उसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं यहाँ पे। जैसे देखो, ये लिखा मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे आप काउंट करके बता देंगे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इन दोनों जीरोस को भी हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये 5 के राइट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट है। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर इन द गिवन नंबर। अब देखो, अगर यहाँ पर मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, पॉइंट्स के अंदर अगर लिखना चाहूँ तो कि 1.05 इंटू 10⁴ कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ तो। भाई जहाँ पे पॉइंट लगाते हैं उसके इस साइड जितनी भी डिजिट होती है उन्हें पावर के अंदर ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 थी, तो 10⁴ हो गया और 1 के बाद पॉइंट लग गया। तो अब जब आप सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 एंड 3, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस एग्जाम्पल। लेकिन देखिए, मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 1.050 इंटू में 10⁴, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई गलती नहीं है। 1.050। अब जो जीरो है वो इसके राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो ये भी हमें काउंट करनी पड़ेगी, काउंटेबल है। तो अब हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 2 3 एंड 4। तो इन दिस केस 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर अवेलेबल। अगर मैं लिख दूं इसे 0.500 इंटू 10⁴, तो भी ये गलत नहीं होगा, तब भी ठीक है। और अब अगर इसमें काउंट करेंगे तो कितनी आ जाएंगी? 1 2 3 4 एंड 5। देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस एग्जांपल। तो जो रिटर्न मेथड है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितने जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कितना होगा। तो वो इस बारे में बात कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर वो ज्यादा कोई लंबी डिजिट दी हुई है, कोई नंबर दिया हुआ है और हम उसे इस तरीके से रेज टू पावर की फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर इस चीज पे डिपेंड करेगा कि हम उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस तरीके से लिख रहे हैं, किस फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं उस नंबर को। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल देख लिया आपने। इसके अलावा देखिए कुछ एक एग्जाम्पल, जैसे या फिर रूल नंबर 5 लगा लेना। जैसे हम कहें कि 1 डजन, तो इसका मतलब सीधा सीधा है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता रहती है कि हम 12 पीसेस के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहूँ कि 1 डजन एग्स, इसका मतलब क्या है? 12 एग्स के बारे में बात की है मैंने। 1 डजन का नाम लेते ही हमारा माइंड स्ट्राइक करता है कि उसमें 12 पीस आएंगे, जो भी चीज हमने ली है। तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर, इसकी वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट है। और मैं अगर कहती हूँ 1 मिनट, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 60 सेकंड के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि हम सबको पता है ये चीज, तो नॉर्मल सी बात है कि 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड होती हैं। तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो इस तरीके से जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो आपके कंसीडर किए जाते हैं, और इनके जो रूल थे वो बता दिए। ये ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। मैं यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आप उन्हें बताएं। एक बार इसे मिटा देती हूँ, उसके बाद में एग्जाम्पल लिख रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ एक एग्जाम्पल लिखे हैं, देखिए, जिनके सिग्निफिकेंट फिगर आपको फाइंड आउट करने हैं और इनके आंसर निकाल के आपको अपने जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लेने हैं,
साथ ही साथ आपको इनके एग्जाम जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे गए हैं ये कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके इनका करेक्ट आंसर भी बताना है। ओके, तो ये ध्यान से देख लें, जो रूल्स है उन्हें अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद इनको सॉल्व करें और आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब यहाँ पे देखिए, जो केमिस्ट्री के अंदर हम कुछ एक कैलकुलेशन जब करते हैं तो उस टाइम पे ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मेथड है ये हमारी हेल्प करता है कैलकुलेशन के अंदर। तो इसमें देखिए यहाँ पे मैं रूल्स जो है वो नहीं लिख रही हूँ, सीधा आपको समझा दे रही हूँ, ये आपके हेल्प कर देगा, आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। जैसे देखिए, इस तरीके से मान लो आपके अलग अलग जो नंबर्स हैं वो आते हैं और हमें उसका सम करना है, तो हम इसका सम इजीली कर सकते हैं। जो हमारा एक्चुअल सम है, इन्हें सम करने पे जो नंबर आएगा वो ये आने वाला है हमारा, यानी ये आ गया। इसके बाद हमें ये चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि जो रिपोर्टेड सम है वो किस तरीके से लेंगे। आप ये देखिए, जितने भी नंबर आपने ऐड किए हैं उनमें से डेसिमल के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसमें सबसे कम डिजिट इन्वॉल्व हो रही है। तो डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट इसमें इन्वॉल्व हुई है, यानी जितना सबसे कम नंबर जिसका आएगा ना वही हम यहाँ पे रिपोर्टेड सम के अंदर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 13.063 आया हुआ है। हमें ये बात पता है कि अगर 5 से ज्यादा जो नंबर है, जो डिजिट आती है, तो हम उससे प्रीवियस जो डिजिट होती है उसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं। और क्योंकि हमें यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 1 ही डिजिट लेनी है तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 13.1। दिस इज द करेक्ट मेथड। हमें ये 3 डिजिट तक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने यहाँ पे कितने नंबर्स को ऐड किया है और उसमें सबसे छोटा डेसिमल पॉइंट वाला नंबर कौन सा था। तो यहाँ पे क्योंकि सबसे छोटा, देखिए यहाँ पे तो डेसिमल के बाद 3 नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो पॉइंट के बाद यहाँ 1 नंबर आया है तो हम सिर्फ 1 तक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ऐड किया है मैंने तीनों नंबर्स को, तो जो आंसर है वो ये आ रहा है। अब वही सेम कंडीशन हमें अप्लाई करनी है कि डेसिमल के बाद हमें ये देखना है कितने नंबर आ रहे हैं, कितने डिजिट्स जो हैं वो सबसे कम कौन से के अंदर आ रही हैं। तो तीनों के अंदर यहाँ भी 3 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब हम इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। जो हमारा एक्चुअल सम है वही हमारा रिपोर्टेड सम रहेगा, यानी ये एज इट इज ही लिखना पड़ेगा, इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी मैंने सम किया हुआ है 154.2 है, 6.1 एंड 23 ओनली। तो यहाँ जब आप इसका सम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो ये आएगी 183.3। तो अब देखिए, जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद देख रहे थे, अब ऐसा केस आ गया कि इसके पास तो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, और अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो हमें अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो हम बिना डेसिमल के ही यहाँ पे लिख सकते हैं। 3 जो है वो 5 से कम है, बहुत ही स्मॉल डिजिट है, तो हम इजीली इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ पर जो रिपोर्टेड सम रहेगा वो कितना रहेगा 183 ओनली। ओके, क्योंकि यहाँ डेसिमल एक ऐसी डिजिट थी हमारे पास, एक ऐसा नंबर था जिसके पास डेसिमल पॉइंट्स नहीं थे, तो ये हेल्प करता है इस तरीके से। यहाँ देखिए, इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन के अंदर भी आप कर सकते हैं। ये सब्सट्रैक्ट किया हुआ है यहाँ पे, इसमें से मैंने ये माइनस किया है, ये जो नंबर है, और हमारा जो आंसर है वो इतना आ गया। अब आंसर तो ये आ गया, लेकिन हम इसे शॉर्टिफाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमें दोबारा से वही चीज देखनी है, यहाँ डेसिमल के बाद 4 पॉइंट्स है, लेकिन यहाँ पे कितने सिर्फ 2 पॉइंट है, तो हम सिर्फ 2 पॉइंट ही लेंगे। यहाँ डेसिमल के बाद 2 पॉइंट कितने होते हैं 4 एंड 1 हो रहा है, और 1 जो है बहुत ही छोटी डिजिट है, 5 से ज्यादा तो है नहीं जो हम प्रीवियस के अंदर ऐड कर दें। यहाँ भी 1 ही है तो भी ऐड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब सिर्फ 2 पॉइंट ले लेंगे, 12.41 ओनली। आपको कोई भी चेंजमेंट इसके अंदर नहीं करना है। ये इसका रिपोर्टेड सब्सट्रैक्शन है और ये इसका एक्चुअल। तो अगर चाहे प्लस के लिए दे रखा हो, सम के लिए, चाहे सब्सट्रैक्शन के लिए, आपको इन बातों का ध्यान रखना है और उसी तरीके से आप ये कर पाएंगे।